सो नाउ निफ्टी फिफ्टी आप देखिए 24,131 पर क्लोजिंग देखने को मिली है एंड हमारे सामने यहाँ पर थर्सडे के दिन जो गिरावट आई उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर आया। बट ऐसे में शाम को आते हैं हमारे जीडीपी के आंकड़े जो कि काफ़ी भयावह है। अब ये Q2 के जीडीपी आंकड़े हैं एंड ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहिए मंडे के दिन जीडीपी में क्या गिरावट आई है, ये आंकड़े इतने खराब क्यों हैं, ये समझना चाहिए। अब तक के जो आंकड़े थे उनसे अब तक का ये डरावना वाला आंकड़ा क्यों है। तो अगर मार्केट का कल की डेट का एफआईआई और डीआई का डेटा देखेंगे तो एफआईआई ने 4,300 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली कर दी है एंड डीआई ने 5,200 करोड़ की खरीदारी करी है। नेट डीआई यहाँ पर जो है ना पैसा मार्केट के अंदर ज़्यादा डाले एंड उसी से हमें एक तेजी देखने को मिली है। बट एफआईआई यहाँ पर क्या कर रहे हैं ज़रा ये समझने की बात है। कल का दिन से बहुत कुछ समझ में आ सकता है। ये जीडीपी के आंकड़े कहीं ना कहीं मार्केट को और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं कुछ वक्त तक। एनडीए अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 28 नवंबर को 11,756 करोड़ की बिकवाली करी गई है एफआईएस की तरफ से एंड 29 नवंबर को लग रहा था कि यहाँ पर बिकवाली नहीं करेंगे। अगर ये 28 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी की वजह से एडजस्टमेंट होता तो आपके सामने नेक्स्ट डे यहाँ पर इतनी बड़ी बिकवाली नहीं आती। बिकवाली का फिगर काफ़ी बड़ा है, 4,384 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है आपके सामने एक आंकड़ा निकल कर आया है जो कि काफ़ी खराब है एफआईएस की तरफ से। एंड डीआईएस की अगर बात करें तो ये मार्केट के अंदर क्यों इतना बड़ा पैसा डाला है इन 2 दिनों में। देखिए यहाँ पर मंथ एंड है, ये भी याद रखिएगा। मंथ एंड का मतलब नवंबर महीने का आखिरी डे था कल मार्केट का। एक्चुअल में आज 30 तारीख है, सैटरडे है, बंद है मार्केट। तो यहाँ पर जो मंथली आपका जो पैसा आना होता है म्यूचुअल फंड का वो यहाँ पर निकल कर आया है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है ना एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है मार्केट के अंदर डीआईएस की तरफ से। लेकिन क्या ये आंकड़े आगे बरकरार रहने वाले, ये देखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मोस्टली जो बताया जा रहा था कि 2 लाख करोड़ का कैश पर बैठा है डीआईएस, 1.5 लाख करोड़ तो यहाँ पर आपके सामने उन्होंने मार्केट के अंदर झोंक दिया है सडनली। एंड उसके बाद हाथ में उनके पास है क्या। अगर एफआईएस की यहाँ से बिकवाली और बढ़ेगी इन जीडीपी के आंकड़े के बाद तो फिर यहाँ पर ना थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर आ सकती है। तो ये देखना पड़ेगा मंडी की डेट से कि दिसंबर महीने में क्या हो रहा है। बट अभी जो है अनिश्चितता का फेज काफ़ी ज़्यादा है। अब जीडीपी के आंकड़े पर आने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि निफ्टी के अंदर एफआईएस क्या करे। डीआईएस छोड़ दीजिए, डीआईएस छोड़ दीजिए, वो मंथ एंड था, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनका भी था। सिंपल सी बात है, इस बात को हमें समझना चाहिए, हर कोई जानता है। अब यहाँ पर ना कहाँ पर क्लोजिंग मिली है 24,131 से, ये क्या है। ये तो पहले तो आपका जो लोअर ट्रेंड लाइन है वहीं पर क्लोजिंग आपको मिली है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट रेंज थी 24,152 और 24,194, यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग आई है एग्जैक्टली इसी लेवल, इसी रेंज के अंदर। तो अभी भी स्टिल कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। तो ये सब जोड़ जाड़ के ना समझ में आ रहा है कि भैया वो एक्सपायरी को एक बनाया गया है और वो मंथली जो यहाँ पर पैसा आना था म्यूचुअल फंड की तरफ से, तो कल का दिन अच्छा निकल गया। लेकिन दिसंबर महीना कैसा रहेगा ये नहीं पता। तो अभी भी इस क्लोजिंग पर बिलीव नहीं है एंड जीडीपी के आंकड़े जो है ना वो अनुमान से बहुत खराब आए। एंड अब आते हैं जीडीपी Q2 की जो जीडीपी आंकड़े आए वो मल्टी क्वार्टर लो पर है। यस, मल्टी क्वार्टर लो पर, जिस पर कोई भी ना एक प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा था कि ऐसे आंकड़े आएंगे। ये पहली बात, ये आंकड़ों का किसी को अनुमान नहीं था। इतना कमजोर, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा यहाँ पर जो ना वीक आया। एक होता है वीक बट एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला वीक है एंड हर जगह स्लो डाउन की बात करी हुई है। चाहे आपका यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, बट यहाँ पर आपके सामने हर जगह स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर स्लो डाउन हो रहा है, ये हर जगह बात चल रही है। अब ये आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अनिश्चितता, जैसा कि मैंने कहा ना कि अनिश्चितता का फेज है, कुछ भी हो सकता है। अब जो अपने आरबीआई है ना वो कुछ बोलते हैं, आंकड़ा कुछ और निकल कर आता है, समझ से बाहर है। दैट्स वाई ना इन्हीं चीजों की वजह से ना एफआईआईज बहुत बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। एक तो मार्केट टॉप पर मिल गया, उनको बेच डाला और अभी भी बेच रहे हैं। और इन आंकड़ों के बाद कहां पर बेचेंगे, कितना बेचेंगे, अभी किसी को पता नहीं है। दिसंबर महीना यहाँ पर ना कोई सेंटर रैली की बात नहीं करता। मोस्टली एफआईआईज प्रॉफिट बुकिंग करते थे, ये सबको पता है। सेंटर रैली वो एक दिन के लिए होती थी, देखते हैं, लेकिन पूरा मंथ थोड़ी होता है। लेट्स सी। बट आंकड़ा जो है ना वो निकल कर आया है 6.5% का अनुमान था, लेकिन निकल कर आया है 5.4% एक्चुअल में। अब यहाँ पर आपके सामने ये आंकड़ा खराब कितना है ये समझना है।
तो वो यहाँ पर ना अपने को सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि आपके सामने 1% से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना ड्रॉप है। 30 अगस्त को Q1 का डेटा आया था, ये जीडीपी का 6.9% का फॉरकास्ट किया गया था, 6.7% आया था, यानी 0.2% का यहाँ पर जो ना ड्रॉप देखने को मिला था। ये उससे पहले के आंकड़े लगातार एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आ रहा था, इसीलिए मार्केट सुपर भी कर रहा था। जो लोग शॉर्ट कर रहे थे या यहाँ पर कह रहे थे मार्केट गिरेगा, इसीलिए मार्केट आपका गिर नहीं रहा था। बट एक्चुअल में आपका जो Q2 का यहाँ पर आया है वो 1% से भी वीकन आया है, 1% से भी वीकन, जो कि अनुमान ही नहीं था इसका। बात इतनी सी है, अनुमान नहीं था। एंड ये चीज़ काफ़ी खराब होगी। 6.7% से सीधा 5.4% का यहाँ पर ना जीडीपी। अब यहाँ पर ना आपके सामने मैं आपको बता दूं, एक तो यहाँ पर विंटर आ गया है, विंटर में वैसे भी स्लो हो ही जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर जो Q3 का आंकड़ा आएगा ना जीडीपी का, ये सबसे भयावह डेटा होने वाला है। यहाँ पर क्या मार्केट को खबर थी कि इतना वीकन आएगा? नहीं थी। जो लोग कह रहे हैं ना कि मार्केट में सब पचा हुआ था, नहीं था यार, मुंह से बोलो कि नहीं था, सिंपल सी बात है। बिकॉज ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा खराब एक्सपेक्ट करेंगे। 6.1, 6.2%, भाई 6.7% निकल कर आया है, तो हम 6.2% का यहाँ पर जो है ना गिरावट का एक अनुमान लगा लें। 5.4% है, ये मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब है, मार्केट के लिए वाकई में काफ़ी ख़राब है। Q3 का जो आंकड़ा है ना, ये फेस्टिव सीजन वाला होगा। अगर जीडीपी का आंकड़ा जो है Q3 में भी ड्रॉप हो रहा है, सो दैट यानी कि वाकई में बहुत भयावह स्लो डाउन है। क्योंकि अगर फेस्टिव सीजन का ये आंकड़ा है तो ये काफ़ी ख़राब है, ये अपने को समझना है। एंड लास्ट तो देखते हैं, देखिए क्या इंडिया से भरोसा उठा दें? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ मत करना कि इंडिया बिल्कुल ख़राब हो गया। नहीं, यहाँ पर ना कोई भी देश हो, चलता थोड़ा सा यहाँ पर फेजेस आते हैं। अगर ये ड्रॉप नहीं आएगा, आप क्या खरीदोगे, क्या बेचोगे? है कि नहीं बात है? अगर आपका स्टॉक हाई पर हाई जाता चला जाएगा तो लोगों को जगह नहीं मिलेगी, नई पोजीशन। एंड फिर यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग अपना यहाँ पर पोजीशन बनाना ही बंद कर देंगे उसके अंदर, क्योंकि वो काफ़ी महंगा हो गया होगा। सिंपल सी, दैट्स वाई यहाँ पर जीडीपी के अंदर भी यही है। गाड़ी भी जब चलती है तो कहीं ना कहीं रुकते तो होना खाने पीने के लिए, सिंपल सी बात है। बस यहाँ पर जो अपना जो एक इकोनॉमी है वो खाने पीने के लिए रुकी है, थोड़ा सा पॉज है, स्लो डाउन है, पॉज है। बट ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में हम जो है ना बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ ना कभी मत सोचना कि हम लोग बेकार हो गए। हम लोग का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, बट हमेशा सही नहीं रहेगा, ये बात भी हमेशा ध्यान रखिएगा। डार्क क्लाउड कभी भी आ जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो क्लोजिंग मिली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पर मिली है। एंड वहीं पर इंपॉर्टेंट जगह पर आपके सामने न्यूज़ आ गई। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियो में ये कह चुका हूँ, कभी कभार स्टॉक जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग होती है एंड वहाँ पर सडनली कोई न्यूज़ आती है एंड या तो वो गिरा देती है या फिर बहुत तेज़ बढ़ा देती है। अभी जीडीपी का जो आंकड़ा आया है, या तो मंडे के दिन कोई बहुत बड़ा गैप डाउन होना है, सिंपल सी बात है बस। एंड यहाँ पर शायद एक रेंज बन गई है इस मार्केट की, कहाँ से कहाँ तक की अभी बन चुकी है 23,800 और 23,150, या कह सकते हैं 23,200। ये एक रेंज बन जाएगी मार्केट की, ये एक रेंज है। अब 23,800 तोड़ने के लिए ना काफ़ी कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा देखते हैं। बट मंडे के लिए कुछ ये हाल है। जीडीपी का आंकड़ा यहाँ पर जो है ना काफ़ी नेगेटिव है। अपने आंकड़ों पर भी तो रिएक्ट करना सीखिए। पहले क्या है, अपने आंकड़े को जो है ना बिल्कुल साइड किनारे कर देते थे, बट ये सारी चीज़ें। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई। लेट्स सी, देखते हैं क्या होने क्या वाला है मंडे के दिन। बट यहाँ पर वाकई में जो आंकड़े आए हैं जीडीपी के काफ़ी भयावह है। इवन फॉरेक्स में 5 साल का लो लग गया, सॉरी 5 महीने का लो लगा है फॉरेक्स रिजर्व में। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में 5 महीने का लो है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर चीज़ें खराब है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।